हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओएस एकेडमी। तो आज आम स्पेशली PSIR ऑप्शनल विषय ही डिस्कशन करने जाऊे, स्पेशली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपीएससी जिते सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी आम तार सीरीज स्टार्ट करने जाऊे। तुम मैंने जानिछ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टैकल द ऑप्शनल इज टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो इंपोर्टेंसटा बहुत अधिक अच्छी, स्पेशली ऑप्शनल को मेन रे गोटे भलसे लिखापी। तो तुम्हें मैंने जानी जे नेक्स्ट जनवरी लास्ट भितर तुम ओपीएससी मेन कंडक्ट हो से ओएस एकेडमी तरफ मेन टेस्ट सीरीज प्लस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल अच्छी। तो जो मैंने इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन द प्रोग्राम। सो फर्स्ट आम इंडियन पॉलिटिकल थॉट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आम गोटे एनालाइज करवा आउ यहाँ गोटे सीरीज रे ही हम। तो फर्स्ट डे रे आम गोटे क्वेश्चन ही देखा। द क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ मनु एंड कौटिल्य, हाउ आर देयर आइडियाज रेलिवेंट टू कंटेम्पोरारी गवर्नेंस इन इंडिया। सो फर्स्ट कौन ना आम क्वेश्चन को डिकन्स्ट्रक्ट करवा आउ क्वेश्चन को डिवाइड करवा डिफरेंट पाथ रे। तो क्वेश्चन को डिवाइड कले कौन हम ना क्वेश्चन डिविजन जिते हम तुम आंसरटा से ऑर्गेनाइज हो। तो फर्स्ट आज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ मनु एंड कौटिल्य, दिस इज वन पार्ट। मनु एंड कौटिल्यर दुईटा जाकर फिलोसफी को पॉलिटिकल फिलोसफी को आम गोटे गोटे डिविजन एंड अनदर थिंग इज हाउ आर देयर आइडियाज रेलिवेंट टू कंटेम्पोरारी गवर्नेंस। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रे दी जन जाक फिलोसफी केते इंपोर्टेंट सेटा आम आउ गोटे डिविजन रे देखिबा। सो स्टार्टिंग फर्स्ट हूँ आम देखा जे फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट कौन लिखा। तो इंट्रोडक्शन में आम फर्स्ट दुईटा जाकर दी जनकर दुई जनकर फिलोसफर आम ओनली इंट्रोड्यूस करवा तांकर फिलोसफीटा कौन, तांकर बेसिक फिलोसफीटा कौन, बेसिक फिलोसफी। तो फर्स्ट कौन ना मनु को कथा आइले से सब जानी मनु इज द लॉ गिवर। आम जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तो प्रेजेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी जो कॉन्स्टिट्यूशन नथिला एंशिएंट टाइम रे, तो मनुस्मृतिर रूल्स गुड़ा समहाउ फॉलो होता। तो सब मनु इज द लॉ गिवर एंड सेटा कौन ना मोरल एंड एथिकल गवर्नेंस। मनुकर जो मेजर फिलोसफी होती से मोरल एंड एथिकल गवर्नेंस उपर कहते। बट इन द सेम टाइम कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य, से कौन कहते ना सी रियल पॉलिटिक्स कहते, प्राग्मेटिक गवर्नेंस कहते। व्हाट इज द मीन ऑफ रियल पॉलिटिक्स? रियल पॉलिटिक्स इज द टू टेक डिसीजन इन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉट आइडियल। सब प्रैक्टिकल है जिनस नौथे, प्रैक्टिकल है डिसीजन नौथे आ मनु सब आइडियल थे, मनु आइडियल थे। तो से मोरल एंड एथिक्स कथा कहते। बट एट द सेम टाइम कौटिल्य कौन कहते से मोर प्रैक्टिकल कथा कहते आउ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमी मैनेजमेंट कथा कहते। तो दुईटा जाक थिंकर जो बेसिक फिलोसफी है आम ताकू ही इंट्रोडक्शन रे इंट्रोड्यूस करवा। सो नेक्स्ट हूँ आम फर्स्ट मनु को फिलोसफीटा ही इंट्रोड्यूस करवा। देख तुम्हें मेन आंसर रे जदि भी तुम्हें हेडिंग न दौच इट्स ओके, हेडिंग इज नॉट नेसेसरी, बट तुम आंसर गोटे फ्लो थी दरकार, लुसिड एंड फ्लो थी दरकार। तो सेटा हेले कौन हम ना गोटे एग्जामिनर को जଣା भी पड़ेगा। तो सी गोटे फ्लो रे ही कॉपीटा देखो। तो एमती नुह जे जमी जीएस रे आम हेडिंग देवाक पड़े, इट्स नॉट एब्सोल्यूट नेसेसरी कि मेन रे भी आमको सही हेडिंग देवाक पड़ेगा। बट हाँ गोटे फ्लो रे थी दरकार, इवन इफ यू आर राइटिंग इन पैराग्राफ तो आंसर शुड बी इन ए फ्लो एंड गोटे कंटिन्यूटी थी दरकार, कंटिन्यूटी थी दरकार। गोटे पैराग्राफ सहित आ गोटे लिंकेज थी दरकार, कंटिन्यूटी थी दरकार। सो ओके नेक्स्ट वी विल मूव टू द बॉडी पार्ट। फर्स्ट आम कौन करवा मनु को फिलोसफी को आम एनालाइज करवा। व्हाट आर द फिलोसफी ऑफ मनु। सो लेट्स सी। सो मनु कौन कहते मनु को फिलोसफीटा गोटे बुक रे सेटा मनुस्मृति रे ही आउटलाइन है। से कौन कथा कहते द फिलोसफी ऑफ राइटियसनेस, किंग
सब मोराल एंड एथिकल होता दरकार आउ सी पाथ ऑफ राइटियसनेस को फॉलो करता दरकार तो किंग केबे आउ से एब्सोल्यूट पावर नहीं किंग पाखरे एब्सोल्यूट पावर नहीं ही इज गाइडेड बाय धर्म सब बेले धर्म थ्रू रे से गाइडेड हम ता पाखरे एब्सोल्यूट पावर नहीं जहाँ इच्छा से कर ना से हिसाब से कर जो हिसाब रे धर्म रे जो धर्मर हिसाब रे ही से तार गवर्नेंस कर मनुष्य आइडिया ऑफ गवर्नेंस फर्स्ट अराउंड द एडहेरेंस ऑफ धर्म किंग रो रोल होची से जस्टिस सोसाइटी रे जस्टिस एनफोर्स करिवो बाय अपहोल्डिंग द सोशल ऑर्डर बाय एंश्योरिंग दैट लॉज ऑफ धर्म आर फॉलोड समस्ते सिटीजन माने धर्म फॉलो करूचंती कि नहीं से दैट इज द ड्यूटी ऑफ द किंग अकॉर्डिंग टू द मनु तो किंग इज ऑल्सो सीन एज ए प्रोटेक्टर ऑफ धर्म एंड फॉलो धर्म तो सी निजे फॉलो करिवो प्लस लोकन को भी गाइड करिवो फॉलो करिया पई तो एमती नुह सी खाली फॉलो करिवो ना ही विल एंश्योर द जस्टिस इन द सोसाइटी थ्रू द लॉज ऑफ धर्म सो देन एटा गोटे गोटे पॉइंट पड़ेगा फर्स्ट मनुकर धर्म एंड लॉ देन द रोल ऑफ किंग एंड द स्टेट रो रोल कौन आउ किंग रो रोल कौन गोटे है तो स्टेट अच्छी व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गोटे आ गोटे हूँ रोल ऑफ द किंग सो ड्यूटी ऑफ द स्टेट कौन सी वेलफेयर ऑफ पीपुल को एंश्योर करे वेलफेयर ऑफ पीपल द सिटीजन अच्छा सिटीजन को केमिति फॉलो करिवो बाय फॉलोइंग धर्म सो द रोल ऑफ द किंग कौन इज द अपहोल्डर ऑफ धर्म किंग गोटे अथॉरिटी अच्छी स्टेट रे किंग हैज ए सिग्निफिकेंट अथॉरिटी एंड से अथॉरिटी प्रोब्लेम से अथॉरिटी तार ड्यूटी कौन ना वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑर्डर रे सोसाइटी रे ऑर्डर मेंटेन करियो वेलफेयर करियो तो सिटीजन को बाय केमिति ना फॉलोइंग द धर्म आउ द पावर इज नॉट एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्ररी ही मस्ट अकॉर्डेंस विथ द मोरल लॉ भितर जाइंकी ही से सोसाइटी रे ऑर्डर मेंटेन करियो एंड देन व्हाट इज सोशल हायरार्की व्हाट डू यू मीन बाय दिस सोशल हायरार्की we know about the caste system the first four caste that is brahmin kshatriya vaishya shudra so somehow this social hierarchy linked to the manu को टाइम रू ही ये जो सोशल डिविजन टा क्रिएट होता आउ से ही यार गोटे चीफ प्रोपोनेंट्स थे आउ या सपोर्ट करुले तो से कहवा कथा कौन गोटे सोसाइटी रे ऑर्डर सेतेबेले मेंटेन हम जितेबले से सोसाइटीर सबू लोक वर्णाश्रम को फॉलो करिकी निज ड्यूटी करुथे वर्णाश्रम कौन ना ये जो फोर कास्ट आउ एवरी कास्ट हैज लिंक टू सम ड्यूटी तांको ड्यूटी हिसाब रे कास्ट डिसाइड होतला एंड स्पेशली दैट कास्ट इज लिंक टू द हेरिडिटरी एंड डिसाइडेड बाय बर्थ तुम जन्म ही तुम जहाँ कास्ट सेटा ही रहिबो तो सेति ये कौन कंजर्वेटिव एंड हायरार्किकल थिले तो से सोशल ऑर्डर को केमती प्रोटेक्ट करते द डिस्टिंक्शन बिटवीन कास्ट एंड ईस्ट कास्ट हैज स्पेसिफिक ड्यूटी एंड से ड्यूटी होची धर्म तुम धर्म होची तुमको जोटा असाइन कराई जो कास्ट रे अच्छो जो ड्यूटीटा दिखाई तुम्हें सेटा ही करो ता बियॉन्ड यू कैन नॉट डू एनीथिंग आउ कले से सोसाइटी रे ऑर्डर मेंटेन होबो नहीं एंड द किंग्स रोल इज दैट टू मेंटेन दैट सोशल ऑर्डर सो दीज आर द थ्री मेन प्रोपोनेंट ऑफ द मनु फर्स्ट गोटे कौन ना धर्म एंड लॉ केमती है द रोल ऑफ द किंग थर्ड इज द सोशल हायरार्की बट एट द सेम टाइम वी विल आल्सो सी व्हाट आर द कौटिल्य सेज अबाउट द सेम थिंग ओके सो let's see what Kautilya says about the state and duty of the state and about the king Kautilya pragmatic थिले मोस्ट practical रिलेट थिले तांको हिसाब रे किंग बा रूलर पाखरे एब्सोल्यूट पावर थिबा दरकार एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड किंग कैन डू एनीथिंग टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर तो एमती ना जे से केवल मोरल आउ एथिक्स को फॉलो करके ही करेंगे नॉट नेसेसरी
साम दाम दंड भेद से कथा कहते साम दाम दंड भेद जेकोसी ओए किंग चाहिए मैनिपुलेट करिकी जेकोसी अनएथिकल करिकी भी से स्टेट्र बा वेलफेयर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करिवो तो सेतिपई से कोन कहउतले कौटिल्यर जो अर्थशास्त्र थिला सेथरे एमती कोन फोकस ऑन रियल पॉलिटिक्स प्राग्मेटिज्म प्रैक्टिकल तो से केमती कहउतले तीनटा तांकर मेन प्रोपोनेंट थिला गोटे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलिटरी स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एटा कहार पई सिटीजन को पई से कहउतले जे गोटे स्टेट शुड क्रिएट वेल्थ वेल्थ क्रिएट हेले ही सिटीजन कर वेलफेयरिज्म हम आउ से सोशल ऑर्डर मेंटेन करी रखिए एंड सोसाइटी विल बी फ्री फ्रॉम काउस मिलिटरी स्ट्रेंथ इट इज द एब्सोल्यूट नेसेसरी व्हाई बिकॉज तुम पाखे मिलिटरी पावर थिले ही तुमर नेबरिंग कंट्री दे विल मेक पीस विथ यू एंड दे विल बी इन एलियंस विथ यू आउ तुम पाखे गोटे बार्गेनिंग पावर रहिबो आउ इंटरनली इट विल हेल्प यू टू मेंटेन द डिसेट and then is diplomacy. So three main proponent of Kautilya's philosophy. So we'll see one by one. First, say governance upare kon कहउतले the statecraft and governance. So Kautilya's view of governance सेटा कोन से सबले pragmatic जेमती कहली फर्स्ट से रियलिज्म कथा कहउतले प्रैक्टिकल कथा कहउतले जेमती किंग इज द सुप्रीम अथॉरिटी जे भी अछि हमर रूलर पाखरे सुप्रीम अथॉरिटी रहइबो और से ता वेलफेयर ऑफ द पीपल पाई तार प्राइमरी ड्यूटी होजी विल प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द किंग इज नॉट बाउंड बाय द मोरल आइडियाज लाइक मनु कहते किंग सब मोरल आउ एथिक्स अंडर रही ही मोरल एंड एथिक्स अंडर रही ही से वेलफेयर करियो बट कौटिल्य कौन कहले किंग इज नॉट बाउंड बाय द मोरल एंड एथिक्स से साम दाम दंड भी जहाँ भी लगे तार वेलफेयर करियो पीपल को पीपल को ड्यूटी हिज प्राइमरी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल तो से कौन कहते ना से गोटे स्ट्रंग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते सम हाउ यू विल फाइंड दिस कौटिल्यस व्यू इन कंटेम्पोरारी गवर्नमेंट एबे लगुनि आमर गोटे स्ट्रंग सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छी कहीं गोटे स्ट्रंग सेंट्रल गवर्नमेंट रहिले ही इंडिया विल रिमेन यूनाइटेड तो वी सम हाउ द प्रेजेंट स्टेट लिंक द कौटिल्य एंड देन वेल ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी गोटे ब्यूरोक्रेटिक थिले ही ना तुम गवर्नेंस को बेटर वे कर तो से सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इंडियन सिविल सर्विस व इंडियन ऑल इंडिया सर्विस को से सपोर्ट करते से कहते गोटे प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी रही ही स्टेट रे आमे गोटे गोटे स्मूथ वे रे गवर्नेंस को मेंटेन कर वन अनदर थिंग इज द इंटेलिजेंस नेटवर्क तुम इंटरनल एक्सटर्नल एजेंसी काम कले ही तुमको एक्सटर्नल थ्रेट विषय जाना पड़ो से द स्टेट शुड प्रिपेयर एंड एटा बहुत एक्सटर्नल एंड इंटरनल द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रे प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी माने आम कंट्री रे द एक्सटर्नल इंटेलिजेंस इज हैंडल बाय RAW and then RAW then is IB they both take care of the intelligence so गोटे स्टेट इंटेलिजेंस टाको भी स्ट्रॉन्ग करिया को पड़ो ताको स्टेट क्राफ्ट आउ गवर्नेंस पाई सो नेक्स्ट कौन कहले कौटिल्य he talk about the economic and military power economic management and military power economic माने ना state should be a wealth creator state सब बेले wealth को create करियो सितपई से कौन कहले he that wealth of the state is crucial for its survival तुम पाखरे फाइनेंस थिले सी नाही तुमे गवर्नेंस करि परिबो वेलफेयर ऑफ द पीपल करि परिबो सो फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द किंग इज कि सी गोटे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी करियो and then another is the military power हेले सिना तुमे सोवरेनिटी को मेंटेन करि परिबो ठीक से otherwise in every second day your neighboring country will threaten you with the military power तो सेति पे आपन को स्ट्रॉन्ग हार्ड पावर थियो दरकार तुम पाखरे गोटे स्टेट पाखरे हार्ड पावर थियो दरकार दैट से कथा ही कहतले कोटिले somehow this Kautilya's philosophy is linked to the Machiavelli भी the same कथा कहतले तो सेति पे कुआ जाय जे the Kautilya is the Machiavelli of India though the Kautilya existed before Machiavelli तो हमें एमती भी कहया दरकार जे Machiavelli is the Kautilya of the West so okay then real politics the same things then the social order and law मनु social order कौन कहते मनु कहते जे वर्णाश्रम कथा
मनु वर्णाश्रम कथा कहते जे वर्णाश्रम को ही मेंटेन कले ही आमर सोशल ऑर्डर रहिबो बट कौटिल्य एते कंजर्वेटिव नथिले क्लास कास्ट को नहीं फॉर हिम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर तो हाउ विल ही मेंटेन द सोशल ऑर्डर तो सी प्राग्मेटिक है डिसीजन नब नॉट ओनली बाउंड बाय द कास्ट केवल कास्ट को रखिक ही सोशल ऑर्डर तो करहबनी तो बट मनु कौन कहले जो मनु कहले जे कास्ट बेसिस रे ही समस्ते ड्यूटी फॉलो करे धर्म फॉलो करे ही सोशल ऑर्डर मेंटेन हो रही बट कौटिल्य डज नॉट हैव द रिजिड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ मनु से इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ को से कहले गोटे लॉ थिबा दरकार जोटा कि सोसाइटी रे सोशल ऑर्डर मेंटेन रखे नॉट नेसेसरी कि कास्ट तो से सी कौन कहले सोशल ऑर्डर से मन रही जो गोटे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी सोसाइटी नॉट मोरल प्रिंसिपल केवल मोरल थिले तो हो पारे तो मोरल सहित कौन गोटे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दरकार मिलिटरी प्रिपेयरनेस दरकार इकोनॉमी एंड मिलिटरी ही रहिले ही गोटे सोसाइटी मेंटेन होकर रहा ना लॉ एंड ऑर्डर आमर ए प्रेजेंट रे सीएपीएफ अच्छा स्टेट पुलिस अच्छा then why they are exist because to maintain the internal security सोसाइटी रे ऑर्डर जब भी गोटे कोटी दंगा फंगा हो प्रोटेक्ट आ से जगह आम जब पुलिस को प्रोटेक्ट को डिप्लॉय न करिकी आम से जगह कॉन्स्टिट्यूशन बुझेगा बट से मैंने तो बुझी पारि ना तो से यू नीड द हार्ड पावर वेरी रिसेंटली द पुलवामा अटैक सॉरी द पहलगाम अटैक हैपेंड so what India did we both followed the deep path of diplomacy and hard power the operation Sindoor so without the hard power you cannot maintain the society order so for this case you cannot handle Pakistan only with the diplomacy you need the hard power and that's what the Kautilya said you follow both the path of diplomacy and military preparedness and along with the economic stability so here is the small comparison the same thing we have discussed here is the small comparison between the two so first is the Manu and Kautilya तो तांकर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन कौन थिला मनुकर थिला धर्म आ कौटिल्यंकर थिला स्टेट क्राफ्ट रियल प्रैक्टिकल बा रियलिज्म आ सेठी मनुकर कौन थिला आइडियलिज्म so okay then role of the king is the implementation of the से धर्म केमती सोसाइटी रोची ताकू एंश्योर करिवे धर्म केमती फॉलो हो बट एटी कोन ना स्टेट कर किंग रो मेजर रोल होची से फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग स्टेट पावर स्टेट केमती स्ट्रांग रहबो स्टेट रो पावर केमती सबटो अधिक ही रहबो तो से विषय ही किंग कर रोलटा होबो सेटा आ से साम दाम दंड भात किछि भी फॉलो करी स्टेट रो पावर को केमती सोसाइटी रे मेंटेन करि रखे से कथा कहले सो ओके देन कम द सोशल ऑर्डर तो सोशल ऑर्डर केमती मेंटेन ही रहबो व्हेन एवरीवन ठीक है हाँ द सोशल ऑर्डर व्हेन एवरीवन फॉलो कास्ट एंड ड्यूटी तांको कास्ट हिसाब रे तांको ड्यूटी फॉलो कले ही सोसाइटी रे सोशल मेंटेन है कि सोशल ऑर्डर मेंटेन है रहबो बट एट द सेम टाइम कौटिल्य कोन कहथले स्टेट रो इंटरनल सिक्योरिटी दैट इज मिलिटरी एंड इकोनॉमी को काम स्ट्रांग कले सोसाइटी रे बेटर सोशल ऑर्डर मेंटेन है कि रहबो तो मनु कोन कहथले जे एथिक्स इन गवर्नर किंग शुड बी फॉलोड बाय एथिक्स एंड धर्म बट सेम टाइम कौटिल्य प्राग्मेटिक होतले द किंग डिसेप्शन करिकी बा किसी भी साम दाम दंडभेद करिकी ही मैनिपुलेशन और डिसेप्शन करिकी ही स्टेट रो पावर टाकू मेंटेन करिकी ही रखिबा दैट्स द रियल ड्यूटी ऑफ द रूलर सो ओके नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक मैनेजमेंट जेमती मनु कहथले एम्फासिस ऑन मोरल ड्यूटी एट द सेम टाइम कौटिल्य फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट सो ओके यूज ऑफ पावर मनु कौन कहते से पावरटा गोटे रूलर फॉलो कर जोटा ताकू बाय धर्म हिसाब रे मोरल लॉ हिसाब रे जोटा ही अलाउड सेटा ही कहबो बट हियर कौन कहते ना किंग शुड बी रूथलेस रूलर एक्सट्रीम कंडीशन को जाइकी ही से स्टेट रो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी चाहिए मेंटेन करि परिबो देयर इज नो बाउंड्री
for the ruler. So okay, next I'm going to देखिए next part of the question, the contemporary relevance of the both. So okay, ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର contemporary relevance ଦେଖିବା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର both ମନୁ and କୌଟିଲ୍ୟ present context ରେ how they are most influential. So ଏବେ ଆମର जो social structure ଅଛି Indian society रे ଲାଗୁନି that somehow it influence with मनु social order. मनु कौन कहते कास्ट सिस्टम कथा कहते तो ये जो प्रेजेंटली कॉन्टेक्स्ट जो कास्ट सिस्टम अच्छी आम सोसाइटी से somehow linked with the मनु. Though we have given the reservation system, affirmative action through रे आमे employment और education रे जो देइचे रिजर्वेशन बट से रिजर्वेशन एजाई सक्सेस हेनी कहीं ना, बट स्टिल द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी. तो तार सोर्स कौटे दे somehow linked with the मनु. The most contemporary example you can give in the exam is to link the present affirmative action with that Manu's caste system. It's okay. So next, Kautilya relevance kono. What is the relevance of Kautilya? Kautilya जब भी आसवे you can link with Indian foreign policy with Kautilya's pragmatism বা real politics. Kautilya economy की कथा कहते तो एबे जो आम ट्रेड वार चली ट्रेड डील चली यूएसए सहित. सो जदि आमर इकोनॉमिक से स्ट्रांग हो देन ओनली वी कैन have the leverage while maintaining while dealing with the USA. आम पाखे इकोनॉमी स्ट्रांग थी आम पाखे बहुत लेवरेजिंग पावर थी डिस्कशन एंड डिप्लोमेसी आटा कौन कहते नेशनल सिक्योरिटी से प्राग्मेटिक ही कहते एबे रिसेंटली अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट करते. ऑल वी नो व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान. दे आर नॉट लेटिंग गर्ल चाइल्ड टू द स्कूल. तो मोस्टली अनएथिकल बट स्टिल वी मेंटेन ए गुड रिलेशन विथ अफगानिस्तान. व्हाई? बिकॉज इट्स अ प्राग्मेटिक डिसीजन टू challenge the hegemony of the Pakistan in the region. So we need a good relation with Afghanistan. So okay, next is the contemporary governance challenge. एबे जो करेंटली आमर किसी भी अच्छी तो ताकू आम केमती डील करवा थ्रू द फिलोसफी ऑफ द बोथ. सो गोटे जिनस एबे आम करेंटली करप्शन अच्छे, इनइक्वालिटी अच्छे, ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम अच्छे, ब्यूरोक्रेसी इज रिडल विथ द करप्शन. सो व्हाट कौटिल्य सेड दैट स्टेट शुड मेंटेन ए स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी. कौटिल्य यहाँ कहते स्टेट गोटे स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी कथा कहते हठात इनइक्वालिटी. कौटिल्य एमती कौन कहते द स्टेट शुड बी वेल्थ क्रिएटर एंड सिटीजन कर केमती इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रॉंग हम दैट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. एंड नेक्स्ट इज द इश्यूज ऑफ करप्शन. सो मनु कौन कहते जे मोराल एंड एथिक्स रहा कथा. मोराल एंड एथिक्स आम एथिक्स तो पढ़ी दौचे जीएस पेपर बट स्टिल दैट एथिक्स इज नॉट अप्लाइड व्हाइल वी आर डूइंग द ड्यूटी ब्यूरोक्रेसी. सो ओके, मोर ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. तो ये दुईटा को ही आम एड्रेस कर परिबा बोथ मनु एंड कौटिल्यंकर फॉलो करिकी तांको प्रिंसिपल. सो दैट शुड बी ए बैलेंस बिटवीन आइडियलिस्टिक गवर्नमेंट एंड प्राग्मेटिक डिसीजन. आम जो सोशल जस्टिस को आसूचे से आमको एफर्मेटिव एक्शन देवाक पड़े. सो वी हैव टू बी देयर शुड बी ए सिंथेसिस बिटवीन बोथ मनु एंड कौटिल्य. जितेबाला नेशनल इंटरेस्ट कथा आसूचे इंडियन फॉरेन पॉलिसी से वी फॉलो कौटिल्य. बट जो सोशल जस्टिस एंड करप्शन रिलेटेड इश्यूज जोड़ा आसूचे सो से आम मनु को ही फॉलो करवा. सो एबे जो रियल लाइफ एग्जांपल आम केमती यूज करवा जमी इमरजेंसी होता तो से इंदिरा गांधी कौन फॉलो कले ब्रूट फोर्स कहीं ना तांकर पीएम सीट को ही बचाइबार थिला. तो से साम दाम दंड भी यूज करके इमरजेंसी लगे आमर सब लिबर्टी फिबर्टी सब ये करदेला. तो somehow this will lead to Kautilya, inspired by Kautilya. So similar I say the foreign policy रे जो example दिया हुआ that should be the idea of Kautilya. So okay, in the end, in conclusion, so we
conclusion, we should focus on how the both philosophy and Manu and Kautilya is importance in the contemporary India. तो से आम कौन लिखा इकोनॉमिक मैनेजमेंट नेशनल सिक्योरिटी तो एबे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रे सी दी जनकर केते रेलेवेंस अछि सेटा को ही आमको कंक्लूजन लिखबार अछि. So okay, I will meet next time with another PIQs. So until then, thank you all.